सभी को नमस्ते। आवाज आ रही है? तो चलिए। सभी को नमस्ते। जी हाँ, तो अब हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तो कार्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व मध्य दर्शन के प्रणेता पूज्य बाबा नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी भाइयों को, बहनों, आवाज ठीक है? न्याय पर प्रस्तुति करने के लिए मुझे बोला गया है। तो सबसे पहले मध्य दर्शन के वाङ्मय के आधार पर कुछ परिभाषाओं को मैं लिखा हुआ है, तो क्रम से आपके सामने पढ़ूंगा और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मानव व्यवहार दर्शन के पहले ही पेज में, मानव व्यवहार दर्शन के पेज नंबर 2 में न्याय आ गया है और वो है परस्परता में मानवीयतापूर्ण व्यवहार ही न्याय है। तो परिभाषा ये है और परिभाषा संहिता में देखने पर हमको समझ में आएगा कि संबंध की पहचान सहित मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन, फलन में परस्पर तृप्ति, उभय तृप्ति, इसी को वर्तमान में विश्वास भी लिखेंगे। परिभाषा संहिता में दूसरी परिभाषा है मानवीयता के पोषण, संरक्षण एवं मूल्यांकन के लिए संपादन क्रियाकलाप। तो मानवीयतापूर्ण आचरण, या सबसे ऊपर में जो देखे हमने मानवीयतापूर्ण व्यवहार लिखा, इसको भी न्याय कह रहे हैं। मानवीयता के पोषण वाले क्रियाकलाप को भी न्याय कह रहे हैं। मानवीयता के संरक्षण के क्रियाकलाप को भी न्याय कह रहे हैं। मानवीयता के मूल्यांकन के लिए संपादन क्रियाकलाप को भी हम न्याय कह रहे हैं। एक परिभाषा और है नियति क्रमानुषंगी नियंत्रण। तो नियति में एक नियंत्रण है, उसको भी न्याय कहते हैं। मनोविज्ञान को देखेंगे तो वृत्ति की जो क्रिया है 23 और 24 नंबर की, उसको देखेंगे तो 23 नंबर में न्याय है और 24 नंबर में न्याय की जो गति है उसका नाम है संवेदना। तो न्याय और संवेदना एक साथ आता है 23वां और 24वां। न्याय स्थिति क्रिया है और संवेदना गति क्रिया है। संवेदना की परिभाषा बहुत सारी लिखी हुई है, तो मैं क्रम से पढ़ूंगा। तो संवेदना भी न्याय के ही भाग आएगा, क्योंकि जो न्याय की जो गति है न्याय स्थिति में है, वृत्ति की स्थिति में न्याय क्रिया है और उसी की गति में संवेदना है। तो संवेदना की परिभाषा है मनोविज्ञान में पूर्णता के अर्थ में वेगित होना, माने गतित होना, नियम त्रय सहित किया गया कार्य व्यवहार विचार। तो नियम त्रय हम लोग अच्छे से जानते हैं, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम और बौद्धिक नियम। इन तीनों नियमों के साथ गति होना, कार्य होना, व्यवहार होना, विचार, तीनों नियम त्रय सहित किया गया कार्य, व्यवहार और विचार, इन तीनों को संवेदना कह रहे हैं। विचार को भी संवेदना कह रहे हैं और कार्य और व्यवहार को भी कर रहे हैं। तो नियम त्रय, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम और बौद्धिक नियम, इन तीनों के साथ वेगित होना संवेदना। विकास व जागृति के प्रति वेदना, विकास व जागृति के प्रति वेदना को भी संवेदना कहते हैं। वेदना की आगे 3 रूप में इसको स्पष्ट किए हैं। वेदना के लिए जिज्ञासा, अपेक्षा और आशा। तो विकास व जागृति के लिए जो जिज्ञासा है वो भी संवेदना है, विकास व जागृति के लिए जो अपेक्षा है वो भी संवेदना है, अर्थात न्याय है या न्याय का प्रकाशन है। और विकास व जागृति के प्रति आशा है, उसको भी न्याय कहते हैं संवेदना की परिभाषा में, क्योंकि संवेदना न्याय का ही परावर्तन है। सभी ज्ञानेंद्रियों द्वारा बाह्य संकेतों को ग्रहण करने की क्रिया, ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो बाह्य संकेतों को ग्रहण किया जाता है उसको भी
संवेदना कह रहे हैं। तो न्याय जो है इस रूप में भी व्यक्त होता है कि ज्ञानेंद्रियां हमारी क्रियाशील रहे और क्रियाशील रहने के बाद बाह्य संकेतों को पहचाने, ग्रहण करे और उसके तदनुसार निर्वाह भी करे। ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो न्याय के लिए एक अनिवार्य जो स्थिति है ये भी। व्यवस्था के प्रति तत्परता, इसको भी न्याय कह रहे हैं, संवेदना कह रहे हैं। और जागृति सहज विधि से प्रमाणित होने के क्रम में ज्ञानेंद्रियों को संवेदित करना या क्रिया के रूप में संप्रेषित करना। तो जागृति का जब प्रमाण प्रस्तुत करेंगे वो ज्ञानेंद्रियों विधि से ही होगा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही होगा, जिसको बोलते हैं कि जीवंत जो शरीर है उसके द्वारा ही होगा। और ऐसी स्थिति में ज्ञानेंद्रियों को संवेदित कर सकेंगे तभी वो न्याय हो पाएगा, तो संवेदना व्यक्त हो पाएगी, नहीं तो संवेदना व्यक्त नहीं होगी। इसके आगे अभ्यास दर्शन को देखेंगे तो परस्परता का नाम है संबंध, 148 पेज में है। अभ्यास दर्शन में एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य बहुत बार बार आया है कि संबंध विहीन मूल्य नहीं है और मूल्य विहीन संबंध नहीं। अर्थात जब भी हम मूल्य की बात करेंगे तो संबंध होना आवश्यक है, और यदि हम संबंध की बात कर रहे हैं तो उसमें मूल्यों का होना आवश्यक है। संबंध और मूल्य अविभाज्य है। यदि हम संबंधों की बात कर रहे हैं और उसमें मूल्यों की बात नहीं कर रहे हैं तो पूरी बात नहीं होगी, क्योंकि संबंधों का जो सार फल है वो मूल्य ही है। या यदि हम मूल्यों की बात कर रहे हैं बिना संबंधों के, और ये संबंध 7 संबंध है, और सातों संबंध में अलग अलग तरीके से अलग अलग मूल्य व्यक्त होते हैं। इसके साथ एक और वाक्य आया है 148 पेज में, भोगों में संयमता से अभयता पूर्ण जीवन प्रत्यक्ष होता है। अभयता न्याय जो व्यक्त होता है वो अभयता के रूप में व्यक्त होता है। तो भोगों में संयमता से अभयता पूर्ण जीवन प्रत्यक्ष होता है। तो भोगों की संयमता को भी आवश्यक बोले हैं अभय होने के लिए, अर्थात न्याय होने के लिए। और इसी के साथ यदि हम और सोचेंगे तो जो 3 बंधन की बात किया गया है, आशा बंधन, विचार बंधन और इच्छा बंधन, तो आशा बंधन न्याय से समाप्त होता है, विचार बंधन धर्म से या समाधान से, और इच्छा बंधन प्रामाणिकता से समाप्त होता है। तो आशा बंधन की जब भी हम बात करेंगे, आशा बंधन से मुक्त होने की जब भी बात करेंगे, तो आशा बंधन अर्थात आस्वादन के प्रति तीव्र जो इच्छा है उसको आशा बंधन कहते हैं। और इसीलिए भोगों में संयमता से अभयतापूर्ण जीवन प्रत्यक्ष होता है। ये इस वाक्य से हम न्याय और न्याय के प्रमाण को हम देख पाएंगे। संबंध 7 हैं, माता पिता और पुत्र पुत्री संबंध पहला, दूसरा भाई और बहन का संबंध, तीसरा पति पत्नी का संबंध, ये तीनों परिवार में होते हैं, चौथा मित्र संबंध, पांचवा गुरु शिष्य संबंध, छठवां साथी और सहयोगी संबंध, और सातवां व्यवस्था संबंध। तो ये 7 संबंध हैं। और इसी को भी हम अभ्यास दर्शन में देखेंगे तो इसमें एक तो शरीर संबंध के आधार पर लिखा गया है, पहला 5 उसके भाग किए गए हैं। दूसरा जीवन जीवन संबंध, उसमें गुरु और शिष्य या जागृति के लिए और जो संबंध है उसके बारे में लिखा गया है। तीसरा शिष्ट शिष्ट संबंध, उसमें मित्र संबंध और सभी साथी सहयोगी संबंधों को लिखा गया है। चौथा नीति नीति संबंध, तो विधि व्यवस्था सभ्यता संस्कृति इसके आधार पर जो संबंध है उसको नीति नीति संबंध कह रहे हैं। पांचवा उत्पादन उत्पादन संबंध, ये क्षमता अवसर साधन एवं वितरण के आधार पर होने वाले संबंध। तो इतने प्रकार से न्याय को जगह जगह लिखा तो और भी कई प्रकार से है, पर इस चर्चा में हम लोग इतने प्रकार की चीजों को लेंगे और इस पर आगे बढ़ेंगे। तो परिभाषा में आएंगे तो आएगा कि संबंधों को पहचानना, मूल्यों को निर्भर करना, मूल्यांकन करना और इस पूरी प्रक्रिया को हम न्याय कह रहे हैं। तो न्याय का
हेलो, तो न्याय, धर्म और सत्य, ये तीन चीजें साथ में जुड़ी हुई होती है। तो अस्तित्व अपने आप में एक व्यवस्था है, और अस्तित्व में जो व्यवस्था है उसके आधार पर मानव व्यवस्था में जीता है, उसी के अनुषंगिक जीता है। उसके अतिरिक्त वो जी नहीं सकता, स्वयं से कोई व्यवस्था बना नहीं सकता। अस्तित्व में जो प्रावधान है उसी प्रावधान के अंतर्गत ही व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में जीता है, जिसको हम लोग परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के रूप में पहचानते हैं। और इस परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के अंगभूत जब हम संबंधों की बात कर रहे हैं, तब वहाँ न्याय होता है। तो यदि हमारे पास व्यवस्था का जो अवधारणा स्पष्ट है, तभी हम न्याय की अवधारणा में पहुंचते हैं। न्याय में पहला भाग है संबंधों की पहचान होना। तो संबंध अस्तित्व में है, किस रूप में है? तो अस्तित्व में व्यवस्था के आधार पर यदि हम देखेंगे तो तीनों अवस्थाओं में पूरकता का संबंध है। जैसे पानी और पेड़ पौधों का जो संबंध है वो पूरकता का संबंध है। तो पेड़ पौधों ने पानी को पहचाना और पूरकता बनाया, क्योंकि वो प्रावधान है, नहीं तो वो पेड़ पौधे बना नहीं सकते। तो इन दोनों चीजों को साथ में लेना होगा कि प्रावधान होना और उसके आधार पर ही पूरकता होना। तो तीनों अवस्थाओं में, पदार्थावस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था में, हम अच्छे से समझते हैं कि उसमें कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता नहीं है, इसीलिए वो पूरकता को पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं। उसमें किसी भी प्रकार के व्यतिरेक कभी भी नहीं होता है। तो एक बात यहाँ स्पष्ट होती है। जब हम मानव के रूप में आते हैं, तो मानव में चूंकि कल्पनाशीलता है और कर्म स्वतंत्रता है, इसीलिए उसको दोनों संभावना है कि पूरकता को पहचान पाए और निर्वाह कर सके, या पूरकता को पहचान नहीं पाए। पूरकता को जब नहीं पहचान पाएगा तो भी कर्म स्वतंत्रता होने के कारण कुछ करेगा, तो इसको हम गलती या अपराध के रूप में आगे देख पाते हैं। तो पूरकता का होना स्पष्ट है, और पूरकता के साथ उस पूरकता को पहचान पाना मानव की विशेषता है, या मानव पद की विशेषता है। इस पूरकता को पहचानना ही मानव का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। तो अस्तित्व में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप में पूरकता है। पहली बात, इस पूरकता को ही संबंध कह रहे हैं। दूसरी बात, पूरकता को पहचानना होता है। तीसरी बात, पूरकता को पहचानने के बाद उसको स्वीकार करना होता है। और चौथी बात, स्वीकार करने के बाद निर्वाह करना होता है। ये चार कदम है एक से एक। तो अस्तित्व में पूरकता जैसी है उसी रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। हम उससे भिन्न विधि से स्वीकार करने जाएंगे तो वो सफल नहीं होगा, या उसकी निरंतरता नहीं होगी। कुछ समय तक सफल होगा, उसके बाद ये सफल नहीं होगा। तो अस्तित्व में पूरकता है, उस पूरकता को पहचान, पहला भाग है। दूसरा भाग, पहचानने के बाद उसको स्वीकार करना, कि मैं उस पूरकता को पहचान लिया हूं, अब उस पूरकता का मैं निर्वाह करूंगा। ये दूसरी चीज है, पहचानना, उसके बाद उसको स्वीकार करना। जब स्वीकार करते हैं और निर्वाह करने जाते हैं तो उस समय योग्यता जैसी एक चीज है जो आवश्यक हो जाती है। तो योग्यता का होने पर ही हम निर्वाह कर पाते हैं, अन्यथा हम निर्वाह नहीं कर पाते। तो पूरकता की पहचान होना, उसको स्वीकार कर पाना, उसके बाद उसका निर्वाह होना, और निर्वाह होने के बाद उसका फिर मूल्यांकन होता है कि निर्वाह हुआ या नहीं हुआ। तो ये चार कदम पूरे हो जाएं, ऐसी स्थिति में हम उसको न्याय कहेंगे। तो यदि हम इसको एक उदाहरण के रूप में लेंगे, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ए और बी, उनको नाम दे देते हैं। तो ए और बी के बीच में यदि कोई व्यवहार हो रहा है, तो ये व्यवहार ये 7 संबंधों के आश्रय में ही होगा। ये 7 प्रकार के व्यवहार होंगे, 7 प्रकार की पूरकता होगी। तो इनको इन्होंने पहचान लिया, और सातों में से किसी एक को पहचाना, दोनों ने, एक ने पहचाना और दूसरे ने नहीं पहचाना। ऐसी स्थिति में उसकी निरंतरता नहीं होगी, न्याय नहीं होगा। तो दोनों ने पहचान लिया उसी संबंध या उसी पूरकता के रूप में। उसके बाद दोनों उसको स्वीकार करते हैं, उसके बाद दोनों निर्वाह करते हैं। निर्वाह करने के बाद मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन में जैसे ए दो मूल्यांकन करता है, ए व्यक्ति जो है वो अपना मूल्यांकन करता है और वो दूसरे का भी मूल्यांकन करता है, बी का।
तो ए ने 2 मूल्यांकन किए। वैसे ही बी भी 2 मूल्यांकन करता है, एक अपना करता है, एक ए का करता है। तो दोनों को 2-2 मूल्यांकन करने का अवसर मिला। ए ने 2 किया और बी ने 2 किया। इसको दूसरे प्रकार से देख सकते हैं कि ए का मूल्यांकन 2 लोगों ने किया, एक खुद ए ने और एक बी ने। वैसे बी का मूल्यांकन भी 2 प्रकार से हो रहा है, एक तो बी ने खुद किया और दूसरा ए ने किया। तो इस प्रकार से ए ने 2 मूल्यांकन किए और ए का मूल्यांकन 2 प्रकार से हुआ, बी ने 2 मूल्यांकन किए और बी का मूल्यांकन भी 2 प्रकार से हुआ। तो ए का जो दोनों प्रकार से मूल्यांकन हुआ, यदि दोनों एक हो जाए, और वैसे ही बी का जो मूल्यांकन है जो 2 प्रकार से हुआ है वो दोनों एक हो जाए, इस प्रकार की स्थिति आने पर उसको हम कहेंगे न्याय। और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो न्याय नहीं हुआ है या न्याय होने की प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं, ऐसा माना जाएगा। तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। तो संबंधों की यदि हम बात करें, पूरकता की बात करें, तो ये अपेक्षा को ही हम संबंध कह रहे हैं। जो पूरकता है वही अपेक्षा के रूप में होता है। कई बार मानव में जो कल्पनाशीलता की स्वतंत्रता के कारण अपेक्षा अलग हो जाती है और अस्तित्व में जो पूरकता है वो अलग हो जाती है। ऐसी स्थिति में पूरकता के अलावा हम अपेक्षा रखते हैं तो कुछ समय तक तब वो अपेक्षा पूरी होती है, या कई बार कभी भी पूरी नहीं होती है, और कभी कभी थोड़े समय तक पूरी होती है और फिर उसकी निरंतरता नहीं होती। तो ये पहला हमको बात समझ में आ। तो ये पूरकता कैसी है और क्या है? तो यहाँ पर हम मानव के बारे में ही पूरी बातचीत को शुरू करेंगे। तो पहली पूरकता होगी माता के रूप में। यदि हम देखेंगे, जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, शिशु के जन्म होते ही उसको आवश्यकता होती है पोषण की। पोषण नहीं हो पाएगा तो उसका शरीर लंबे समय तक तो नहीं चलेगा, थोड़े ही समय की ऊर्जा उसमें होती है। और वो पोषण के लिए वो स्वयं सक्षम होता नहीं है, और ऐसी स्थिति में वो उसके लिए एक अवसर है किसी और के लिए कि वो वहां पूरक हो सकता है। उसको खुद एक पूरकता चाहिए पोषण के लिए, कोई उसका पोषण करे, और कोई एक और पूरक व्यक्ति चाहिए जो उसको पूरा कर सकता है। इस प्रकार की पूरकता का एक समुच्चय हुआ, दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। ऐसी स्थिति को हम कहेंगे एक प्रकार की संबंध की या पूरकता की पहचान हुई। और उस समय के पहले देखेंगे तो जो माता है, ये जो पोषण क्रिया करने वाली को माता नाम दे रहे हैं, जो माता है उस समय से ही उसमें पोषण की प्रवृत्ति या पोषण की क्षमता आ जाती है। उसके पहले माता के शरीर में पोषण करने लायक जो तत्व है वो नहीं रहते, और बच्चे का भी चूंकि अस्तित्व नहीं रहता है, इसलिए उस प्रकार से पोषण की आवश्यकता भी नहीं रहती। तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वैसे ही माता के शरीर में पोषण की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, और बच्चे में भी एक चीज पोषण के लिए तैयार होती है। तो माता अर्थात पोषण देने वाला, पोषण करने वाला। और जो संतान या पुत्र पुत्री के रूप में कहेंगे तो पुत्र पुत्री का अर्थ है पोषण को स्वीकार करने वाला, पोषण स्वीकार करने वाला और पोषण देने वाला। ये एक प्रकार की पूरकता हो गई। तो ये एक संबंध है, ये एक पूरकता है। पोषण यदि होता है तो जो शिशु है वो भी तृप्त होता है और माता को भी तृप्ति होती है। शरीर के अर्थ में भी यदि तृप्ति को देखेंगे तो होता है, और शरीर के अलावा यदि जीवन के रूप में देखेंगे तो वहां भी उनको तृप्ति होती है। जैसे बच्चे का पेट भरता है तो वो शरीर से तृप्त हो जाता है, और माता का भी शरीर से तृप्ति होती है। और उसको दूध यदि कभी नहीं पीता है बच्चा तो माता के शरीर में दर्द और पीड़ा और इस प्रकार की चीजें होती, तो वो भी एक आवश्यक प्रक्रिया है माता के। हेलो। तो ये प्रक्रिया हम देख रहे हैं। तो पोषण क्रिया का नाम माता है। तो मध्यस्थ दर्शन में हर चीज क्रिया के रूप में है, हर चीज अर्थात प्रकृति पूरी क्रिया के रूप में है। तो एक बार फिर से थोड़ा सा अस्तित्व में हम जाते हैं और चीजों को देखते हैं। तो अस्तित्व
सहअस्तित्व के रूप में है, व्यापक वस्तु और प्रकृति के रूप में। तो प्रकृति क्रिया के रूप में है और व्यापक वस्तु क्रिया शून्य के रूप में है, और उसको सत्ता नाम दे रहे हैं, या उसको ऊर्जा, चेतना, ज्ञान, ऐसे अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो सत्ता स्थिति पूर्ण है और प्रकृति स्थितिशील है। तो सत्ता स्थिति पूर्ण है, वो हमेशा स्थिति में ही है। प्रकृति स्थितिशील है, अर्थात प्रकृति में स्थिति और गति दोनों है। जब क्रिया को और हम आगे देखते हैं तो हर क्रिया में स्थिति क्रिया और गति क्रिया दोनों दिखती है। तो इस प्रकार से जो एक प्रकार की हम पूरकता इसमें देखें, अब जैसे छोटा बच्चा है, उसको पूरक होने के लिए एक प्रकार का पोषण तो आवश्यक होता ही है, इसके अलावा उसको संरक्षण भी आवश्यक होता है। तो एक संरक्षण है ठंडी, गर्मी, आग, जानवर, इनसे रक्षा के लिए एक प्रकार का संरक्षण चाहिए। दूसरा, उसको भय न हो, उसके जो मानसिक रूप पर भी एक प्रकार का संरक्षण चाहिए। इसको भी हम कहते हैं भय से मुक्ति के रूप में, अभय के रूप में, वो उसकी आवश्यकता होती है। तो संरक्षण और पोषण एक साथ ही आवश्यक होता है। तो संरक्षण क्रिया को नाम दिया गया है मध्यस्थ दर्शन में पिता। तो पोषण क्रिया अर्थात माता, संरक्षण क्रिया अर्थात पिता। तो क्रिया प्रकृति केवल क्रिया के रूप में ही है, और क्रिया के फिर दो भाग हैं, स्थिति क्रिया और गति क्रिया। तो स्थिति क्रिया और गति क्रिया दोनों मिलकर पूरी क्रिया की व्याख्या होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पोषण और संरक्षण मिलके पूरी एक चीज बनती है, और पोषण और संरक्षण का जो मिला जुला स्वरूप है उसको माता पिता, और पोषण और संरक्षण को स्वीकार करने वाले का नाम है पुत्र, पुत्री और संतान। तो जो संबंध का नाम होता है माता पिता और पुत्र पुत्री संबंध। तो पहला वाला संबंध है माता पिता और पुत्र पुत्री संबंध। इसमें पुत्र पुत्री में जो प्राकृतिक रूप से व्यवस्था है वो पोषण को स्वीकार करने की है, और माता पिता में जो प्राकृतिक रूप से व्यवस्था है वो पोषण और संरक्षण करने की प्रवृत्ति से है। तो पोषण और संरक्षण करने की प्रवृत्ति होती है, और उसके अनुरूप जो योग्यता है उसको अर्जन करना पड़ता है। उसके लिए परंपरा, मानव की परंपरा होती है, या मानवीय व्यवस्था होती है, शिक्षा की व्यवस्था होती है, और उस शिक्षा में आगे चलकर युवा होते तक या माता पिता बनने की जो शारीरिक योग्यता है वो प्राप्त होते तक या प्राप्त होने के समय के पूर्व ही उसको पोषण और संरक्षण के बारे में समझ प्राप्त हो जाना चाहिए, और उसका कुछ तो अभ्यास हो जाना चाहिए, तभी वो आगे जाके पोषण और संरक्षण को कर सकते हैं। तो शिक्षा के द्वारा पोषण और संरक्षण करने के लिए मानसिकता और पोषण और संरक्षण के स्वरूप के बारे में पूरी समझ और उसका अभ्यास आवश्यक है, तभी माता पिता के रूप में वो निर्वाह करने में सफल होंगे। इसी के साथ जो पुत्र पुत्री हैं, संतान है, संतान में भी जो जन्म के समय हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से पोषण को स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति के संरक्षण के लिए, वो प्रवृत्ति आगे भी बने रहे, उसके लिए भी एक शिक्षा की और वातावरण की आवश्यकता होती है। उसके विपरीत यदि वातावरण होता है तो बच्चे उस प्रकार की चीजों को भी सीखने लगते हैं, स्वीकारने लगते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो शरीर के संरक्षण और पोषण से भिन्न जो वस्तुएं हैं अभी हमको समाज में बाहर में दिखता है, और बच्चे उसको भी स्वीकारने लगते हैं, जो पोषण के विपरीत चीजें। जैसे मान लीजिए कोई मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं समाज में लोग, तो उसके प्रति भी बच्चों का आकर्षण बनता है, देखते हैं वो क्या चीज है और उसके प्रति उनमें आकर्षण बन जाता है। तो एक समय के बाद हम देख रहे हैं कि अभी इस समाज में कि कई बच्चे हैं जो पोषण के विपरीत चीजों को स्वीकारने लगते हैं, और उनका जो शरीर है वो उससे बिगड़ता है। तो पोषण की समझ पूरी नहीं होने से, या पोषण के अनुरूप जो शिक्षा और वातावरण और व्यवस्था नहीं होने से, वो पोषण के विपरीत चीजों को भी वो स्वीकार लेता है। यदि ऐसा दोनों में से किसी एक पक्ष में हो जाए, अर्थात बच्चों में पोषण को स्वीकारने के लिए जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाए, या उसके विपरीत जो प्रवृत्तियां पैदा हो जाए,
और माता पिता में पोषण और संरक्षण देने के लिए मानसिकता में कमी हो जाए या देने की योग्यता और पात्रता में कमी हो जाए, तो इस प्रकार की स्थिति में पोषण सफल नहीं होता है। इस प्रकार की स्थिति में जो ये माता पिता और पुत्र पुत्री का संबंध है वो सफल नहीं होता है, तो दोनों को तृप्ति नहीं होती, फिर न्याय नहीं होता। ये इसमें मुख्य बात है। और हम देखेंगे कि यह संबंध कब सफल होगा। ये संबंध माता पिता छोटे बच्चों को तो खाना खिला देते हैं, उनको जो बोलते हैं, छोटा बच्चा आज्ञा पालन भी करता है और कुछ समय तक ये बहुत अच्छा चलता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वो समाज और परंपरा से कुछ चीजें सीखता है और शरीर की संवेदना से भी उसको बहुत कुछ इनपुट मिलते हैं। तो जैसे शरीर की संवेदना से बच्चों को पानी में खेलने का मन होता है और खेलना उनके स्वास्थ्य के लिए अनुरूप नहीं, तो बच्चे अपने संवेदना की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके कारण वो बीमार भी हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों में वो जो समझ है और वो परिस्थिति पैदा करने की आवश्यकता होती है कि उसको अपने शरीर संवेदना के अनुसार न चल के जो माता पिता या जो बड़े लोग हैं जो इससे आगे चले हुए हैं उनके मार्गदर्शन में वो चल सके, ये मानसिकता पैदा होना चाहिए। तो ये एक बात है। इसकी तृप्ति कब होगी, इस संबंध में न्याय कब होगा, अब यदि इस बात को देखेंगे तो इन संबंधों में न्याय तो तब होगा जब बच्चा खुद अपना पोषण करने में सक्षम हो जाएगा और अपना संरक्षण करने में भी सक्षम हो जाएगा। अपना पोषण करने में सक्षम होने का जो स्वरूप है उसको देखेंगे तो पहली बात तो है वो कि वो स्वावलंबी होना। स्वावलंबी होने का अर्थ है उत्पादन और विनिमय प्रक्रिया में उसको दक्ष होना होगा। दूसरा, पोषण क्रिया को उसको खुद पहचानना होगा, कौन सी चीजों से शरीर का पोषण और संरक्षण होता है और कौन सी चीजें इसके विपरीत है, ये समझ होनी पड़ेगी। समझ होने के बाद इसके प्रति उसकी निष्ठा होनी पड़ेगी और इसका अभ्यास होना पड़ेगा। ये प्रक्रिया एक बच्चे में भी होने की जरूरत है। जिस दिन ये बच्चे में आ गया उस दिन माना जाएगा कि माता पिता ने जो प्रयास किया वो सफल हुआ, तो उनके बीच में न्याय का प्रमाण आ गया, तो माता पिता को तृप्ति होगी और बच्चे को भी तृप्ति होगी। इस स्थिति में जो मूल्यांकन होगा बच्चे का ही, बच्चा उस समय युवा हो चुका है, बड़ा हो चुका है, उसका ही मूल्यांकन होगा और यदि वो वहां पहुंच गया तो उसमें माता पिता की भी सफलता है और बच्चे की भी सफलता है और उस संबंध में न्याय हुआ ये माना जाएगा। यदि बच्चा वहां तक नहीं पहुंचता है तो वो न्याय न तो माता पिता ने भले ही कितना भी परिश्रम किया हो लेकिन तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति होने के लिए जो सफलता की जगह है वो संतान ही है। तो संतान में ये दो चीजें, पोषण की समझ आ जाए और पोषण करने की प्रवृत्ति आ जाए और स्वावलंबन हो जाए उसमें, ये पोषण वाला भाग हुआ। संरक्षण वाले भाग को देखेंगे तो संरक्षण और विशाल चीज होती है। संरक्षण का जो पूर्ण स्वरूप तभी होता है जब वो व्यवहार में सामाजिक हो जाए। व्यवहार में यदि वो सामाजिक नहीं होता है तो प्रताड़ना के पूरे अवसर रहते हैं और गलती करने के अवसर रहते हैं। तो व्यवहार में सामाजिक होना संरक्षण का पूरा स्वरूप है और जो व्यवहार में सामाजिक है वही फिर संरक्षण दे सकता है, संरक्षण के लिए प्रेरणा दे सकता है और वही संरक्षण का स्वरूप भी होता है। तो व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी हो जाना किसी एक बच्चे का, एक शिशु का कालांतर में, यही फिर उस संबंध में माता पिता की तृप्ति का कारण बनता है और बच्चे की भी तृप्ति का कारण बनता है और ऐसी स्थिति में न्याय का प्रमाण आता है। तो न्याय के प्रमाण एक लंबी प्रक्रिया है, काफी समय लेता है, ये 15 साल 20 साल 25 साल भी लेते हैं ये, तो काफी समय के बाद ये घटना या ये तृप्ति होती है। तो मानव परंपरा में जो मूल्यों का अनुभव है वो एक लंबी प्रक्रिया और अभ्यास के बाद ये होता है। तो पहले समझ, उसके बाद फिर अभ्यास और अभ्यास के बाद फिर निर्वाह करने के बाद इस संबंध में तृप्ति होती है। एक उदाहरण मैं बहुत बार बार देता हूँ, ये जल्दी से समझ में आने के लिए होता है, ये बहुत बढ़िया उदाहरण तो नहीं है। जैसे एक डाकू होता है, वो पिता होने के कारण उसमें इच्छा तो होती है कि अपने बच्चों को पोषण दूं, संरक्षण दूं और वो प्रयास भी करता है। लेकिन यदि हम विगत की घटनाओं को देखेंगे तो ऐसा चाहते हुए भी वो अपने बच्चों को पोषण संरक्षण नहीं दे पाता है। वो पैसे उपलब्ध करा सकता है लेकिन चूंकि समाज उनके चीजों को मानता नहीं है तो उनके पिता जो है डाकू से बच्चों को
या दूसरों को समाज में भय ही लगता है। तो जो भय का स्रोत होता है वो संरक्षण नहीं दे सकता। तो संरक्षण देने के लिए संरक्षण का स्वरूप होने की आवश्यकता है, खुद सामाजिक होने की आवश्यकता है, तभी वो संरक्षण को दे पाता है। नहीं तो वो संरक्षण के लिए सोच सकता है, अपेक्षा होती है, कामना होती है, लेकिन उसका वो प्रमाण या जो घटना घटेगी ऐसा नहीं हो पाता है। तो एक संबंध हम इसको देख रहे हैं और इस संबंध में ये न्याय के रूप में आएगा। तो व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी होने पर जो पहला जो संबंध है माता पिता और पुत्र पुत्री संबंध में जो न्याय प्रमाणित होगा। दूसरा जो संबंध है वो गुरु और शिष्य के संबंध को हम देखेंगे। गुरु और शिष्य का संबंध, गुरु का अर्थ होता है प्रामाणिक और शिष्य का अर्थ होता है जिज्ञासु। तो एक व्यक्ति जो प्रामाणिक हो अर्थात व्यवहार में सामाजिक है, व्यवसाय में स्वावलंबी है और विचारों में समाधान है और अनुभव में पूर्णता। जो चारों आयाम है, व्यवसाय, व्यवहार, विचार और अनुभव, इन चारों आयामों में पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। व्यवहार में पूर्णता का अर्थ है न्याय हो जाना। व्यवहार में पूर्णता का अर्थ ये नहीं है कि सभी दुनिया के सभी लोगों के साथ व्यवहार कर लिया या उसके बहुत ज्यादा मित्र हैं या बहुत ज्यादा संबंधी हैं। व्यवहार में पूर्णता का अर्थ है कि वहां न्याय हो रहा है। वैसे व्यवसाय में स्वावलंबन का अर्थ है कि जो परिवार की जो समृद्धि है वो हो गई। तो व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी, इसके अलावा विचारों में समाधान होना और अनुभव में पूर्णता होना, ये चारों चीजें जिसमें है उसको प्रामाणिक कहते हैं और फिर वो गुरु का पद के योग्य वो होते हैं। और इन चीजों के लिए जिसमें जिज्ञासा हो उसको शिष्य कहते हैं। तो जिज्ञासु अर्थात व्यवहार में सामाजिकता के लिए जिज्ञासु, व्यवसाय में स्वावलंबन के लिए जिज्ञासु, व्यवहार विचारों में समाधान के लिए जिज्ञासु और अनुभव के लिए, अनुभव में पूर्णता के लिए जिज्ञासु। इन चारों के जो समन्वित जो स्वरूप के लिए जिज्ञासु है उसको शिष्य कहेंगे। तो इस प्रकार की जो पूरकता है उसमें गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो पहचाना जाएगा। अब हम तीसरे संबंध में आ जाएंगे, भाई और बहन के संबंध। भाई और बहन का संबंध ये लगभग समान आयु है या समान आयु वर्ग है। इसको हम दो प्रकार से देख सकते हैं, एक तो भाई भाई का संबंध या बहन बहन का संबंध या भाई और बहन का संबंध। तो ये तीनों को ही हम एक ही संबंध के रूप में भाई भाई, बहन बहन या भाई बहन संबंध के रूप में इस संबंध को देखते हैं। तो भाई बहन जो है एक परिवार में जीने के लिए कह रहे हैं। एक परिवार, एक तो माता पिता एक ही हो, माता पिता, वहां भाई है बहन है, और एक परिवार व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं, वहां भाई बहन है। तो एक तो उनके जो कार्य करने की जो स्थली है वो एक परिवार होती है। इस परिवार के स्थान पर यह संबंध का प्रमाण होता है, पहचान होती है। और इसका जो क्रिया है, इसमें क्या क्रिया होती है, कौन सी पूरक क्रियाकलाप होती है, तो भाई और बहन योजना के लिए पूरक होते हैं। अर्थात एक दूसरे को सीखने के लिए, समझने के लिए, जो न्याय को समझने के लिए, पूरकता को समझने के लिए और व्यवस्था को समझने के लिए, उत्पादन को समझने के लिए, विनिमय को समझने के लिए, शिक्षा को समझने के लिए, जो समाज के जो पांचों आयाम है, इन पांचों आयाम को समझने के लिए और उसको जीने के लिए, साथ में योजना बनाने के लिए ये भाई और बहन का संबंध होता है। और ये तीसरा संबंध है। चौथा संबंध मित्र मित्र संबंध है। ये भाई और बहन का संबंध जैसा ही है, केवल इसके जो कार्यशील होने की जो जगह है वो समाज है। इसमें जो व्यवस्था, परिवार व्यवस्था में जीने वाले भाई और बहन हैं और बिल्कुल उसी प्रकार से बड़ी व्यवस्था में जीने के लिए, परिवार से बड़ी व्यवस्था में जीने का अर्थ में उसको मित्र मित्र संबंध कहते हैं। और यहाँ जो संबोधन है वो भाई बहन की तरह ही ये संबोधन होता है। संबोधन वही है जो भाई बहन में किया जाता है, लेकिन
और पूरकता भी बिल्कुल वही है, लेकिन चूंकि जीने की जगह अलग है और ये सहोदर होना अर्थात एक ही माता पिता के संतान होना नहीं है, यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। अलग अलग भिन्न भिन्न माता पिता की संतान होते हैं और उनमें इसी प्रकार की पूरकता को पहचाना जाता है जो सहोदर में एक माता पिता के संतानों में होता है। वही पूरकता जब वहां भी पहचान ली जाती है तब उसको फिर मित्र संबंध कह रहे हैं। पांचवा संबंध पति और पत्नी का संबंध है। पति और पत्नी का संबंध एक परिवार व्यवस्था में जीने के अर्थ में है और यहाँ पर प्रमाणित होने के लिए जो अवसर है वो एक परिवार में ही है। पति और पत्नी संबंध के पूर्व दोनों अलग अलग परिवारों में अपने जी कर आए हैं, बड़े होकर आए हैं और एक परिवार व्यवस्था में जीने के लिए ये तैयार होते हैं। और ऐसी स्थिति में इसके साथ साथ जो अतिरिक्त जो क्रियाकलाप है संतान के जो प्राप्ति के लिए ये संबंध है। दूसरा, संतान प्राप्ति के बाद उसके पालन पोषण संरक्षण के लिए जो प्रतिबद्धता है वो भी इस संबंध में दिखता है। तो पति पत्नी का जो संबंध है वो व्यवस्था में जीने के अर्थ में है, संतान प्राप्ति के अर्थ में है, संतान को पालन पोषण करके अग्रिम पीढ़ी को योग्य बनाने के अर्थ में एक अवसर के रूप में ये होता है। तो ये पति पत्नी का संबंध इस रूप में होता है। 5 संबंध। छठवां संबंध उत्पादन के आधार पर या उत्पादन और व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में जो संबंध होते हैं जिसको साथी और सहयोगी संबंध कह रहे हैं। यहाँ पर साथी और सहयोगी के संबंध में दो लोग किसी कार्य के लिए तात्कालिक रूप से या दीर्घकालीन रूप से भी ये पूरक हो सकते हैं। उसमें एक पक्ष उसके कर्तव्य पर ज्यादा ध्यान देता है और एक पक्ष जो है वो दायित्व वाले भाग पर अधिक ध्यान देता है। इस प्रकार के संबंध को साथी और सहयोगी संबंध कह रहे हैं। ये प्रधानतः उत्पादन के लिए या सेवा के लिए होता है और ये परिवार व्यवस्था के बाहर ही ये संबंध होता है। परिवार व्यवस्था के अंदर में साथी और सहयोगी संबंध नहीं होता उत्पादन वाला। और 7वां व्यवस्था संबंध। व्यवस्था संबंध का अर्थ होता है कि हम चूंकि एक परिवार होने के बाद समाज में जीते हैं तो इससे बड़ी व्यवस्था में हम भागीदारी करते हैं। बड़ी व्यवस्था में जब भागीदारी करते हैं तो उस बड़ी व्यवस्था में अलग अलग स्वरूप में पद होते हैं, दायित्व होते हैं। उन दायित्वों के साथ जब हमको निर्वाह करने की बात होती है तो वो व्यवस्था संबंध कहलाता है। तो जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जैसे एक ग्राम होता है तो ग्राम के कोई सदस्य होते हैं, उत्पादन समिति के कोई सदस्य होते हैं, स्वास्थ्य समिति के कोई सदस्य होते हैं, ये ग्राम के प्रतिनिधि होते हैं। इनके साथ जो संबंध है इसको व्यवस्था संबंध के रूप में देखेंगे। तो इस प्रकार से ये 7 संबंध हो रहे हैं। ये 7 संबंध हम देख रहे हैं। तो ये 7 प्रकार की पूरकता है और हम देखेंगे कि इससे अधिक प्रकार की पूरकता होती ही नहीं है। एक बच्चे के यदि जन्म से लेकर मृत्यु तक की चीज को हम देखेंगे तो पोषण और संरक्षण बिल्कुल प्रारंभ में होता है। उसके बाद जो पोषण और संरक्षण को सीखने और प्रमाणित करने के अर्थ में जो कार्यक्रम है, पूरी व्यवस्था को समझने और प्रमाणित करने के अर्थ में जो कार्यक्रम है वो भाई बहन संबंध के रूप में है। और जिज्ञासा की पूर्ति के लिए एक संबंध है, उसको गुरु शिष्य संबंध के रूप में देखते हैं। तो ये 3 संबंध के निर्वाह करते करते जीते हुए बच्चा बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है और वयस्क होते ही वो इन्हीं 3 संबंधों में दूसरे पक्ष में खड़ा होकर उसको निर्वाह करने के योग्य होता है। जैसा माता पिता और पुत्र पुत्री संबंध में अब वो पुत्र पुत्री संबंध से माता पिता संबंध के स्थान पर खड़ा होकर निर्वाह करने की जगह पर वो बन जाता है। तो ये वही पोषण लेने वाला अब पोषण देने योग्य हो जाता है, संरक्षण लेने वाला संरक्षण देने योग्य हो जाता है, जिज्ञासु व्यक्ति प्रामाणिक होकर जिज्ञासा की पूर्ति करने योग्य हो जाता है। तो इस प्रकार से जो पूरकता के एक छोर से शुरू करके वो पूरकता के दूसरे छोर में आ जाता है। इसी प्रकार शरीर निर्माण वाली जो प्रक्रिया है, पति पत्नी संबंध है, क्योंकि उनको शरीर मिला हुआ है परंपरा से, मानव परंपरा से, तो ये वैसे ही शरीर को तैयार करने के लिए अपने स्वीकृति के साथ वो पति पत्नी संबंध में आ सकते हैं।
तो इतने प्रकार की पूरकता, और इसके अलावा उत्पादन के कार्य में या व्यवस्था के कार्य में भागीदारी करने के लिए साथी और सहयोगी और व्यवस्था संबंध के रूप में ये पूरी पूरकता हो जाती है। तो ये संबंधों का स्वरूप हुआ, और संबंधों की पहचान में यदि कभी व्यतिरेक हो जाए तो फिर निर्वाह में भी व्यतिरेक होता ही होता है, और संबंधों की पहचान यदि सही हो जाए तो उसमें आगे संभावना होती है कि निर्वाह हो सकता है। उसके लिए आवश्यक क्षमता योग्यता को अर्जित करना होता है। संबंधों के बाद हम थोड़ी सी चर्चा मूल्यों पर करेंगे। मूल्यों में भी मूल्य की यदि हम बात करें तो मानव मूल्य मानव के अर्थ में होता है। व्यवहार के स्तर पर दो प्रकार के मूल्य होते हैं, स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य। वस्तु के रूप में दो प्रकार के मूल्य होते हैं, उपयोगिता और कला मूल्य, और जीवन मूल्य 4 होते हैं। तो इस प्रकार से कुल 30 मूल्य हम लोग पढ़े हैं, हमने इसका अध्ययन किया हुआ है। तो मानव मूल्य धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, ये मानव मूल्य है। सुख, शांति, संतोष और आनंद, ये चारों जीवन मूल्य है। व्यवहार मूल्य या समाज मूल्य जिसको कहते हैं, इसके दो भाग हैं, स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य। स्थापित मूल्य 9 है और शिष्ट मूल्य भी 9 है। स्थापित मूल्य संबंधों में स्थापित रहता है और उसका निर्वाह से शिष्ट मूल्य होता है। तो स्थापित मूल्य 9 है, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, ममता, सम्मान और स्नेह। और वैसे ही इसके शिष्ट मूल्य होते हैं। तो पहला स्थापित मूल्य है कृतज्ञता। कृतज्ञता का अर्थ है प्राप्त सहायता की स्वीकृति और उसकी निरंतरता। उन्नति के लिए प्राप्त सहायता की स्वीकृति और उसकी निरंतरता। अर्थात यदि मेरी उन्नति हुई है और उसमें किसी की पूरकता है, किसी ने उसमें मदद किया है, उस चीज को यदि मैं स्वीकार करता हूं तो इस स्वीकृति को हम कृतज्ञता कह रहे हैं। तो इस स्वीकृति में दो प्रकार की चीजें अनिवार्य होती है। एक तो मेरी उन्नति हुई है, इसको मैं स्वीकारता हूं। दूसरा, मेरी उन्नति में कोई व्यक्ति सहायक हुआ है, इसको स्वीकारता हूं। तो एक साथ दोनों चीजें होती है। इसमें भी सहअस्तित्व पूरा दिखता है कि मेरी उन्नति को मैं स्वीकार रहा हूं और मेरी उन्नति में जो और लोग सहायक हैं उसको भी स्वीकारता हूं। इन दोनों स्वीकृति का जो सुख है, उस सुख का नाम कृतज्ञता है। तो कृतज्ञता एक प्रकार की तृप्ति है जो अपनी उन्नति को बता रहा है, अपनी उन्नति को स्वीकार कर रहा है। साथ में इस उन्नति के लिए समाज में एक प्रकार का अवसर है, एक प्रकार के स्रोत हैं, इसको भी स्वीकार रहा है। ये एक प्रकार से अभय के स्वरूप के रूप में या समाज में हमारी उन्नति होने के स्वरूप को भी हम स्वीकारते हैं। तो एक प्रकार से हम बड़े मानव समाज को भी स्वीकार रहे हैं, बड़े मानव समाज को पूरक समाज के रूप में स्वीकार रहे हैं। इतनी पूरी स्वीकृति के साथ जो तृप्ति है, इतनी पूरी स्वीकृति होने का नाम ही एक प्रकार की तृप्ति है। तो ये तृप्ति कृतज्ञता कहलाती है। और कृतज्ञता को जब व्यक्त करते हैं, व्यक्त करने की क्रिया को, उसी का शिष्ट मूल्य कहते हैं। इसको हम सौम्यता कहते हैं। सौम्यता का अर्थ है स्वेच्छा से स्वनियंत्रण। तो स्वनियंत्रण में अपने भाषा का, भंगिमा का, मुद्रा का, अंगहार का जो नियंत्रण होता है अपनी ही इच्छा से, उसको हम सौम्यता बोलते हैं। तो कृतज्ञता की स्वीकृति और कृतज्ञता को व्यक्त करना सौम्यता कहलाता है। ये पहला मूल्य। अब कृतज्ञता किन के प्रति होता है? तो निश्चित रूप से जिन्होंने हमकी उन्नति किया है, तो उसमें बड़े लोग आ जाते हैं और उसमें माता पिता और गुरु,
जन्म इसमें आते ही है। तो ये 3 के प्रति कृतज्ञता होती है। दूसरा मूल्य है गौरव। दूसरा स्थापित मूल्य गौरव। गौरव का शिष्ट मूल्य है सरलता। गौरव का अर्थ, विकसित, गौरव की जो परिभाषा है, विकसित क्षमता की पहचान और उसकी निरंतरता। विकसित क्षमता की पहचान का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति मुझसे विकसित है, मुझसे श्रेष्ठ है, यदि मैं इसको पहचान जाता हूं, तो इस प्रकार की जो स्वीकृति है, इसका नाम गौरव है। मेरे से श्रेष्ठ को मैं कैसे पहचान सकता हूं? एक सामान्य चीज है कि एक मनुष्य अपने बराबर तक का तो पहचानता है और मूल्यांकन करना सहज है। जब हम अपने से श्रेष्ठ को पहचान रहे हैं तो हम अपनी श्रेष्ठता में एक प्रकार का ये तदाकार, श्रेष्ठता में तदाकार होने की प्रवृत्ति है। तो ऐसी स्थिति में मानव श्रेष्ठ गुणों को पहचानने लगा, अर्थात उस समय उसका जागृति के पथ में वो आगे बढ़ गया, उसका विकास हो गया, या जागृति पथ में वो आगे बढ़ा, जागृति क्रम में आगे बढ़ गया। इस प्रकार के सुख का नाम है गौरव। अर्थात अपने से श्रेष्ठता को पहचान पाना गौरव है। और ये जो बात होती है कि हमने और श्रेष्ठता को पहचान लिया और उसकी निरंतरता हो गई, तो उस प्रकार की श्रेष्ठता को हम हमेशा पहचान सकते हैं। वो योग्यता भी हमें, या वो पात्रता भी हमें स्थापित हो गई। तो ये और अगला कदम है कि हमारी इसमें जागृति पथ में हम आगे बढ़ गए। इस सुख का नाम गौरव है। तो गौरव के लिए कोई स्रोत होना आवश्यक है। तो किसी स्रोत को या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को हम स्वीकार, उसकी श्रेष्ठता को पहचान पाते हैं, श्रेष्ठता का सम्मान हो पाता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति को हम गौरव कह रहे हैं। तो गौरव जब व्यक्त होता है तो उसमें स्पष्टता होती है। उनकी जो श्रेष्ठता को हम भाषा के रूप में, भंगिमा के रूप में, मुद्रा के रूप में व्यक्त करते हैं, इसको हम वंदना भी कहते हैं, या दूसरी भाषा में हम अपना कम मूल्यांकन और उनका अधिक मूल्यांकन को प्रस्तुत करते हैं। तो अन्यों में गुरु मूल्यांकन और स्वयं में उनकी तुलना में कम मूल्यांकन प्रस्तुत होता है। इस प्रकार के जो प्रक्रिया को हम सरलता या वंदना कहते हैं। तो गौरव का जो शिष्ट मूल्य है वो वंदना या सरलता के रूप में होता है। तीसरा मूल्य है स्थापित मूल्य, तीसरा श्रद्धा। श्रद्धा अर्थात श्रेय की ओर गतिशीलता। जैसे हमने गौरव पर चर्चा किया कि कोई हमसे श्रेष्ठ है, इसके हम श्रेष्ठता को पहचान लिए, उस पहचानने से हमको तृप्ति हुई, उस तृप्ति का नाम वंदना है, उस तृप्ति का नाम गौरव है। हमने किसी की श्रेष्ठता को पहचाना और वो श्रेष्ठता मुझ में आ जाए, जो ऐसी स्वीकृति है, इस स्वीकृति का नाम श्रद्धा है। तो श्रेय की ओर गतिशीलता। तो गौरव में हमने श्रेष्ठता को पहचाना है, इस समय श्रेष्ठता को पहचाना तो है ही है, और वो श्रेष्ठता मुझ में आ जाए, इसके लिए हमें और जिज्ञासा पैदा हो गई, इसको श्रद्धा कह रहे हैं। तो श्रेष्ठता की ओर गति हमारी बढ़ गई है। इसको जब व्यक्त करने जाते हैं तो ये 4 प्रकार से व्यक्त होता है। इसको पूज्यता कहते हैं। तो पूज्यता एक तो जिज्ञासा के रूप में व्यक्त हो सकता है, अनुकरण के रूप में, अनुसरण के रूप में, और आज्ञा पालन के रूप में। तो जो पूज्यता है ये 4 प्रकार से व्यक्त होता है। तो गौरवता को पाने के लिए, जो श्रेष्ठता को पाने के लिए जो प्रवृत्ति है, उसका जो प्रकाशन है, उसको पूज्यता कह रहे हैं। तो ये तीसरा मूल्य है। चौथा मूल्य है प्रेम। प्रेम परम मूल्य है, पूर्णता की स्वीकृति और उसकी निरंतरता। मतलब स्वयं में पूर्णता की स्वीकृति हो जाए, उस स्वीकृति का नाम प्रेम। तो प्रेम को सबसे ऊंचा मूल्य मध्य दर्शन में कहा गया है, क्योंकि स्वयं में ही पूर्णता की स्वीकृति हो गई। तो स्वयं में पूर्णता की स्वीकृति प्रमाण के साथ ही होती है। तो प्रमाण आ गया स्वयं में पूर्णता का, विचारों में समाधान, व्यवहार में न्याय, व्यवसाय में समृद्धि और अनुभव में पूर्णता। ये चारों चीजों का प्रमाण आ गया, उसकी जो तृप्ति है, उसकी जो स्वीकृति है, उसका नाम प्रेम। और प्रेम जब व्यक्त होता है उसको अनन्यता कहते हैं। अनन्यता अर्थात अन्यता समाप्त हो जाना। हर किसी के साथ जो अपनापन है वो हो पाता है, परायापन की भावना से मुक्त हो जाता है। इस चीज का नाम प्रेम है।
तो इस चीज का नाम अनन्यता है, प्रेम को व्यक्त करने की क्रिया। पांचवा स्थापित संबंध मूल्य है विश्वास। संबंध निर्वाह निरंतरता सहित मूल्यों की निर्वाह की निरंतरता। संबंधों को पहचानने के बाद संबंधों का निर्वाह करने के फलस्वरूप जो तृप्ति होती है उसका नाम है विश्वास। तो विश्वास को साम्य मूल्य कहा गया है। हर संबंध में ये होता ही है। तो जैसे ही हम किसी भी संबंध को पहचानते हैं, उसके निर्वाह करने के साथ ही उसमें हमको विश्वास का जो मूल्य अनुभव होता है। तो संबंधों की पहचान और उसका निर्वाह का नाम है विश्वास। उसके निर्वाह का फल का नाम है विश्वास। विश्वास को व्यक्त करना सौजन्यता कहलाता है। तो सौजन्यता को यदि हम क्रिया के रूप में देखेंगे तो उसमें हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें जिस पर हम विश्वास करते हैं उनको हम उसमें भागीदारी करने के लिए आमंत्रित करते हैं, या उनके पास कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पर हम खुद जाके भागीदारी करते हैं। और मतलब इसमें सहयोग और सहभागी होना एक प्रकार का व्यक्त होने लगता है। तो शिष्टता से जो सहयोगिता, सहभागिता को कर पाना, सहकारिता को कर पाना, ये विश्वास को व्यक्त करने का तरीका है। तो जहां विश्वास होता है वहीं पर सहयोग, सहभागी या सहकारी होने की जो क्रियाकलाप होती है। तो विश्वास जो मूल्य है ये हर संबंधों में हो सकता है या हर संबंधों में होता ही है, इसलिए साम्य मूल्य कह रहे हैं। कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा अपने से श्रेष्ठ के प्रति होती है। कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा अपने से श्रेष्ठ के प्रति होती है। विश्वास सबके प्रति होता है और प्रेम परम मूल्य है। स्वयं में पूर्णता होने पर ही यह मूल्य होता है। ये 5 मूल्य को हमने देखा। छठवां मूल्य है वात्सल्य। वात्सल्य की परिभाषा है अभ्युदय, सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में पोषण, संरक्षण। किसी को जागृति के लिए जब मदद करते हैं, पूरक होते हैं, उस प्रकार की जो तृप्ति है उसका नाम है वात्सल्य। तो वात्सल्य दूसरों को जागृति के लिए प्रेरित करना, जागृति के लिए संबोधित करना, जागृति के लिए मार्गदर्शन करना, इस प्रकार की जो तृप्ति है उसका नाम वात्सल्य है। वात्सल्य का जो शिष्ट मूल्य है वो सहजता है, अर्थात रहस्यता से मुक्त स्पष्ट तरीके से चीजों को व्यक्त करना वात्सल्य का शिष्ट मूल्य होता है। सातवां मूल्य ममता है। इसकी परिभाषा है स्वयं में से के लिए प्रतिरूपता, सहज स्वीकृति, उत्सव और उसकी निरंतरता। ममता शरीर के पोषण की स्वीकृति और उसके प्रमाण के साथ होता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर के पोषण करने में सक्षम नहीं है और उसके हम शरीर के पोषण करने की स्वीकृति या दायित्व को स्वीकारते हैं और उसका पोषण करते हैं, उस समय जो तृप्ति होती है उसका नाम है ममता। ममता का अर्थ है शरीर की पोषण करने के लिए प्रवृत्ति और करना और उसमें सफल होना। तो उस स्थिति में ममता सफल होता है। तो एक तो हम किसी की भी जो पोषण करने के लिए हम स्वीकृति रखते हैं और वो उस अवसर मिलने पर उसको पूरा भी करते हैं। केवल हम स्वीकृति रखते हैं और हमको अवसर नहीं मिलता है तो ममता नहीं होता। रखते हैं, अवसर भी मिलता है और पोषण नहीं होता है तो भी वो स्वीकार नहीं होता है। तो एक तो योग्यता होना, अवसर होना और उस अवसर का सदुपयोग होकर वो पोषण सफल हो जाना, ऐसी स्थिति में जो तृप्ति होती है उस तृप्ति का नाम ममता है। ममता उदारता के रूप में
व्यक्त होता है। तो उदारता में अधिक अर्पण का भाव होता है, अधिक अर्पण की क्रिया होती है और कम उपभोग की क्रिया होती है, इसको उदारता कहते हैं। तो ममता उदारता के रूप में व्यक्त होता है। तो वात्सल्य और ममता अधिक विकसित के द्वारा कम विकसित को दी जाने वाली मदद के रूप में या पूरकता के रूप में इसको देखते हैं। तो कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा अपने से श्रेष्ठ के लिए के प्रति होती है। यहाँ पर वात्सल्य और ममता जो है अपने से जो जागृति क्रम में या शरीर परंपरा के अर्थ में जो छोटे हैं, उसमें जो है छोटे हैं, उनके लिए जो व्यक्त होता है उसको वात्सल्य और ममता के रूप में देखते हैं। सम्मान, आठवां जो मूल्य सम्मान, व्यक्तित्व एवं प्रतिभा में श्रेष्ठता सहज प्रमाण का पहचान और स्वीकृति प्रमाणित होने की प्रवृत्ति। तो यदि हम अपमान को देखेंगे तो अपमान क्या चीज होता है? किसी की कमियों को बताना। तुमने इस समय झगड़ा किया था, तुमने इस समय झूठ बोला था, तुमने इस समय गलती किया था, ये अपमान है। सम्मान क्या चीज है? किसी के अच्छाइयों को बताना, किसी की अच्छाइयों को पहचानना, किसी की अच्छाइयों को व्यक्त करना सम्मान है। तो मानवीयतापूर्ण आचरण को हम देख रहे हैं कि वो न्यूनतम आचरण है, उससे नीचे के कोई भी आचरण जो है वो सम्मान के लायक नहीं होते हैं। तो मानवीयतापूर्ण आचरण के जिन जिन आयामों को कोई करता है उसको हम पहचानते हैं, उसको हम स्वीकारते हैं, उसको व्यक्त करते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को सम्मान कहते हैं। तो सम्मान अपने से छोटे के साथ भी हो सकता है, अपने से बराबर के साथ भी हो सकता है और अपने बड़ों के साथ भी हो सकता है। मुख्य रूप से ये समान वालों के लिए होता है। अपने से बड़ों के लिए यही चीज गौरव के रूप में व्यक्त हो जाती है, अपने से श्रेष्ठ के लिए तो सम्मान समान आयु के साथ ही होता है। सम्मान को जो व्यक्त करने की क्रिया है इसको सौहार्द कहते हैं। तो ये स्पष्टता से मूल्यांकन, क्रियाकलाप में स्पष्टता, सार्थकता। तो अर्थात मानवीयतापूर्ण आचरण के जितने आयामों को किसी ने किया है उसको पहचान पाना, उसको व्यक्त कर पाना, ये उसका शिष्ट मूल्य है, यही उसका क्रियात्मक स्वरूप होता है। 9वां मूल्य है स्नेह। संतुष्टि, प्रसन्नता, उत्सव में से के लिए स्वयं स्फूर्त मिलन, सानिध्य की निरंतरता। और इसका जो शिष्ट मूल्य है वो है निष्ठा, मानवीयतापूर्ण विचार व्यवहार निष्ठा, निरंतरता, मानवीयता सहित व्यवस्था सहज वर्तमान। तो संतुष्टि में से के लिए स्वयं स्फूर्त मिलन। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो जरूरी नहीं है कि हर समय कोई काम या किसी कार्य के आधार पर या व्यवसाय के आधार पर ही मिले। तो जीवन की तृप्ति के लिए या अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को व्यक्त करने के लिए, उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सुनने के लिए, तो संतुष्ट होने के अर्थ में जो मिलन होता है वो स्नेह कहलाता है। और स्नेह जो क्रियाकलाप है वो मानवीयतापूर्ण कार्य में निष्ठा को ही स्नेह कहते हैं। अर्थात स्वधन में, स्वनारी में, स्वपुरुष में और दयापूर्ण कार्य में जो निष्ठा है उसी का नाम स्नेह है। या और जो तन मन धन के सदुपयोग में जो निष्ठा है उसका नाम स्नेह है। तो स्नेह व्यक्त होता है स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य में निष्ठा और जो तन मन धन के सदुपयोग में निष्ठा के साथ ये स्नेह को हम व्यक्त करते हैं। तो ये 9 प्रकार के मूल्य हुए, स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य के रूप में। तो न्याय में ये 7 संबंध को पहचानना, 7 संबंध में से किसी एक के रूप में किसी एक व्यक्ति को स्वीकार लेना और उसके बाद व्यवहार करना। तो न्याय चित्त में होने वाली क्रिया होती है। चित्त न्याय को पहचानने के लिए वृत्ति से व्यक्त होने वाली क्रिया है ये, और इसको पहचानने के लिए जो चित्त में उस संबंध की पहचान होना जरूरी है। हम व्यक्ति के रूप में किसी को पहचान सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में पहचानने के बाद उसको किसी संबंध के रूप में, किसी पूरकता के रूप में पहचानने से न्याय की शुरुआत होती है।
तो यदि हम देखेंगे कि धरती में जितने भी लोग हैं, यदि उनके साथ व्यवहार होगा तो ये 7 संबंध में से ही कोई ना कोई व्यवहार हो सकता है। इसके अलावा कोई व्यवहार की जगह नहीं होती है, और यदि करते हैं तो वहां पर न्याय नहीं होता है। तो एक संबंध के रूप में पहचानना आवश्यक होता है। और यदि हम इसके स्वरूप को भी और अच्छे से ध्यान देंगे तो पाएंगे कि यदि हम अपने बचपन के समय को ध्यान देंगे तो उस समय में जिनके साथ हम जीते थे, निर्वाह करते हैं, 40 या 50 वर्षों के बाद हम देखते हैं कि वो सारे लोग बदल गए। अधिकांश लोग उसमें से बदल जाते हैं। तो संबंध व्यक्ति के साथ नहीं है, संबंध तो हर समय एक व्यक्ति के साथ होता है, पर संबंधी के रूप में निर्वाह करने वाले लोग बदल सकते हैं। तो संबंध निरंतर होता है। एक व्यक्ति हर समय ये 7 प्रकार की पूरकता में रहता है और 7 प्रकार की पूरकता को करता है, और जिनके साथ पूरकता करता है वे लोग बदल सकते हैं। तो संबंध निरंतर होता है और संबंधी जो है वो बदल सकते हैं। इस प्रकार से हम न्याय के स्वरूप को देखते हैं। तो इतनी बातें मुझे कहनी थी, और यदि आप लोग की ओर से कोई बात आती है तो उस पर मैं बात करूंगा। एक प्रश्न आया है, अस्तित्व में पूरकता न्याय रूप में अध्ययन क्रम में समझ में आता है, लेकिन मानव में योग्यता, पात्रता, विकास से होना है। लेकिन आज बाह्य प्रभाव ज्यादा है, इसलिए व्यतिरेक रहता है। अध्ययन क्रम क्या करें? अस्तित्व में, एक बार फिर से पढ़ता हूं, अस्तित्व में पूरकता न्याय रूप में अध्ययन क्रम में समझ में आता है, लेकिन मानव में योग्यता, पात्रता, विकास से होना है। लेकिन आज बाह्य प्रभाव जाता है, इसलिए व्यतिरेक रहता है। अध्ययन क्रम क्या करें? दूसरा प्रश्न में आ जाता हूं। वृद्धावस्था में माता पिता का पोषण व संरक्षण की आवश्यकता उनकी संतान से होती दिखाई देती है। क्या ऐसे में उनका रोल बदल जाता है, ऐसा माने? तीसरा, साथी दायित्व प्रधान होना व सहयोगी कर्तव्य प्रधान होने से क्या आशय है? चौथा, अपने से श्रेष्ठ को कैसे पहचान सकते हैं? पांचवा, स्थापित मूल्य संबंधों में स्थापित होता है, इससे क्या आशय है? क्या इसका आशय है दो या अधिक मानवों के बीच में ही इन मूल्यों का अनुभव किया जा सकता है? तो पहला प्रश्न जो है, अस्तित्व में पूरकता न्याय रूप में अध्ययन क्रम में समझ में आता है, किंतु अभी बाह्य प्रभाव अधिक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अध्ययन क्रम क्या करें? भैया मुझे लगता है कि आज बाह्य प्रभाव कम है ना? 2, 4, 5, 10 पीढ़ी पहले जाते तो और ज्यादा बाह्य प्रभाव थे। क्योंकि एक मूल बात तो यह है कि मनुष्य जो है पीढ़ी से पीढ़ी विकसित हो रहा है या पीछे जा रहा है। तो एक बात बहुत बिल्कुल स्पष्ट है कि हम पीढ़ी से पीढ़ी आगे ही जा रहे हैं और आगे के लिए हमारी अनुकूलता हो रही है। और मेरा तो व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि पिछले, यदि मैं 50 सालों का ही मैं यदि देखूं या 40 सालों का ठीक से देखा हूं, तो जो हमारी जो दीवारें थी, भाषा के रूप में, जाति के रूप में, धर्म के रूप में, देश के रूप में, इस प्रकार की चीजें तो कुछ कमजोर हुई है ना? और तो इस रूप में अवसर भी अच्छे हुए हैं, और अच्छी बात हुई है कि मध्य दर्शन आया है और हमको सुनने को भी मिल गया है, पुस्तकों के रूप में लिखा हुआ है, पूज्य बाबा जी की वाणी से भी हम उसको सुन सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम लोग जो उसमें अभ्यास कर रहे हैं। तो वातावरण तो पहले से अच्छा हुआ है, और आज मुझे लगता है कि बहुत अनुकूलता है। हम दूसरे धर्मों के ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं, विज्ञान के ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं,
और मुझे लगता है कि 200-300 वर्ष पहले ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। तो काफी हम आगे बढ़ गए हैं, हमको अध्ययन करने का अवसर मिला हुआ है। मानव जाति ने 20-25 वर्ष बच्चों को छोड़ दिया है कि आप केवल अध्ययन करो, तो इससे बड़ा तो अवसर नहीं है। और जो हमारा जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें बहुत चीजों को पढ़ना अच्छा मान रहे हैं, तो अवसर बहुत अधिक है। और मुझे लगता है कि मध्य दर्शन का अध्ययन करना चाहिए, और यदि सहायक या दूसरे जो चीजें हैं उसका भी अध्ययन करके हमको देखना चाहिए। वृद्धावस्था में माता पिता का पोषण व संरक्षण की आवश्यकता उनकी संतानों में होती स्पष्ट होती, क्या ऐसे में उनका रोल बदल जाता है? ऐसा मान, बिल्कुल रोल तो बदल ही जाता है। पोषण को हम समझें, उसका प्रमाण प्रस्तुत करने का समय आ गया, अवसर आ गया। जिन्होंने हमको पोषण और संरक्षण दिया, अब हम पोषण और संरक्षण क्रिया में दक्ष हो गए हैं, इसका प्रमाण हम उन्हीं के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, उन्हीं के ऊपर भी प्रयोग करके द्वारा। तो रोल तो बदल गया है, वो तो बदल जाता है, ऐसा ही है। तीसरा, साथी दायित्व प्रधान होना व सहयोगी कर्तव्य प्रधान होने से क्या आशय है? जैसे एक कार्य है और उस कार्य को मैं खुद अपने घर में कर रहा हूं, और मुझे उस कार्य को पूरा करने के लिए अकेले मैं करूंगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, और भी साथियों की जरूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं कि इस कार्य में मदद करो। तो कार्य कैसा होगा उसका निर्णय मैं करता हूं, और उसमें कितना जो व्यय हो सकता है उसको भी वही तय करता हूं, और उसके आधार पर जो दायित्व वाला भाग मेरा हो जाता है, फिर उसको पूरा करने के लिए जो लोग आते हैं उनमें कर्तव्य हो जाता है। तो उनका कर्तव्य प्रधान होता है और दायित्व प्रधान फिर मेरा हो जाता है। ये इसमें इसका आशय होता है। चौथा प्रश्न है, अपने से श्रेष्ठ को कैसे पहचान सकते हैं? भैया, मध्यस्थ दर्शन ने एक बहुत बढ़िया चीज कही है जो मुझे हमेशा लगती है, कि मन वृत्ति को पहचान सकता है। वृत्ति मन से विकसित है, लेकिन मन वृत्ति को पहचान सकता है। वृत्ति से चित्त विकसित है, तो चित्त जो है वृत्ति चित्त को पहचान सकती है। चित्त से बुद्धि विकसित है, लेकिन चित्त बुद्धि को पहचान सकता है। बुद्धि से आत्मा विकसित है, श्रेष्ठ है, और आत्मा से व्यापक और सूक्ष्म है, तो आत्मा भी व्यापक को पहचान सकती है। तो अस्तित्व में ये प्रावधान है। और जीवावस्था में भी जीव मानव के जो है संकेतों को पहचान लेते हैं। तो पूरा पूरा अस्तित्व बिल्कुल लाइन अप है अपने से श्रेष्ठ को पहचानने के लिए। तो ये मानव में क्षमता होती ही है ना, इतना तो न्यूनतम ही है। पहचान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? इसके लिए मापदंड मध्य दर्शन ने दिए हुए हैं, मानवीयतापूर्ण आचरण के आधार पर। तो मानवीयतापूर्ण आचरण ही श्रेष्ठ को पहचानने का आधार हो सकता है, तो वो मापदंड को हम प्रयोग कर सकते हैं। स्थापित मूल्य संबंधों में स्थापित होता है, इससे क्या आशय है? क्या इसका आशय है कि दो या अधिक मानव के बीच में ही इन मूल्य को अनुभव किया जा सकता है? बिल्कुल यही आशय है भैया। इनको स्थापित मूल्य को अनुभव करने के लिए व्यवहार प्रक्रिया के द्वारा ही संभव है, किसी दूसरे मनुष्य के साथ ही संभव है। यदि हमको कृतज्ञता को अनुभव करना है तो कोई मनुष्य चाहिए, और यदि हमको वात्सल्य को अनुभव करना है तो ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जिनको हम कुछ समझाएं या सिखाएं। तो बिना सामाजिक प्रक्रिया के इन मूल्यों का अनुभव नहीं होगा। तो ये कम से कम दो मानव होना आवश्यक है, और इसी में ये चीजें होंगी। छठवां प्रश्न, जीवन मूल्य एवं मानव मूल्य सरलता से स्पष्ट कर दीजिए। सातवां, अध्ययन काल में बार बार यह बात आती है कि संबंध व्यवस्था यानी सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में पुनः परिभाषित होते हैं, इसका मतलब क्या है? आठवां, क्या भिन्न आयु के साथ होने वाले मूल्य सम्मान के स्वरूप हैं? क्या भिन्न आयु के साथ होने वाले मूल्य सम्मान के ही स्वरूप हैं? कृतज्ञता, गौरव,
ममता वात्सल्य। ठीक है, छठवां प्रश्न थोड़ा सा लंबा लगता है, जीवन मूल्य एवं मानव मूल्य सरलता से स्पष्ट करने के लिए सातवां प्रश्न को पहले ले लेते हैं। अध्ययन काल में बार बार यह बात आती है कि संबंध व्यवस्था यानी सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में पुनर्परिभाषित होते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, संबंध में अपेक्षा होती है, अपेक्षा के बिना तो संबंध होता नहीं। अपेक्षा मनमानी हो सकती है। मैं किसी मित्र से अपेक्षा रख सकता हूं कि वो मुझे हर समय मदद करते रहे, मेरी गलतियों को नजरअंदाज करते रहे, है ना। ये अपेक्षा रख सकता हूं, पर ये अपेक्षा कैसे पूरी होगी? ये अपेक्षा जो संबंधों का एक अस्तित्व सहज एक प्रारूप है, उससे भिन्न कैसे संभव है? उससे भिन्न ये संभव नहीं होता है। इसीलिए हम एक अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था का जो स्वरूप है उसको पहचानने के बाद इसको करते हैं। यदि उसको हम नहीं पहचाने तो हम किसी संबंध में जाएंगे तो पता चलेगा कि वो हमको अपनी जाति में या अपनी भाषा में या अपने देश में या दृढ़ होने के लिए कहते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने दुश्मनों को मारने के लिए भी इन संबंधों में जीने के लिए बात करते हैं। तो फिर वो जो संबंध है वो पूरकता के अर्थ में नहीं होते हैं, वो फिर अपने मनमानी अर्थ में होते हैं, है ना। तो संबंध किसी जाति को या किसी धर्म को या किसी भाषा को या किसी के द्वेष को पूरा करने का माध्यम तो नहीं है ना। तो यही बार बार कहा जा रहा है कि अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था का एक स्वरूप है, उस स्वरूप को जीने के लिए, समझने के लिए, प्रमाणित करने के लिए ही इस संबंध को हम देख सकते हैं, तभी ये संबंध सफल हो पाते हैं, अन्यथा नहीं। भिन्न भिन्न आयु के साथ होने वाले मूल्य सम्मान के ही स्वरूप हैं क्या? जैसे कृतज्ञता, गौरव, ममता, वात्सल्य। देखिए, सम्मान सारे मूल्य देखिए एक ही भाग में तो हैं, क्योंकि कम से कम सारे मूल्य पूरकता की बात कर रहे हैं, है ना। इसीलिए वो एक जैसे ही हुए, क्योंकि सभी पूरकता है। लेकिन पूरकता का प्रकार थोड़ा सा भिन्न होता है। जब मैं कृतज्ञ हूं तो वहां भी पूरकता है, किसी ने मुझे मदद किया और मैंने उनके मदद को स्वीकारा, तो मदद तो वहां भी हुई है, लेकिन मदद उनके द्वारा की गई है। लेकिन यदि कहीं वात्सल्य है तो यदि मेरे में उनके प्रति कृतज्ञता है तो उनमें मेरे लिए वात्सल्य है। तो इस प्रकार से पूरक मूल्य हुए। तो मुझ में कृतज्ञता है तो उनमें वात्सल्य है, या मुझ में कृतज्ञता है तो उनमें ममता है। तो ये इस प्रकार की पूरकता बनती है ना। तो ये अपने से, अपने द्वारा किसी को मदद किया गया या मदद स्वीकार किया गया, उस रूप में दो है। जो मैंने निवेदन किया था कि अपने से जो श्रेष्ठ के प्रति कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा है, अपने से आयु में छोटे या परंपरा में जो है, शरीर परंपरा में छोटे या जो जागृति के अर्थ में भी कम विकसित के प्रति जो मूल्य है वो ममता और वात्सल्य है। और सम्मान, सम्मान स्नेह जो है ये समान के साथ या समान के साथ है, और विश्वास सबके साथ है, और प्रेम जो है पूर्ण स्वयं में पूर्णता के साथ है। तो इसका यही स्वरूप। छठवां प्रश्न, जीवन मूल्य एवं मानव मूल्य सरलता से स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, जीवन मूल्य जीवन के साथ रहता है। जीवन, सुख, शांति, संतोष और आनंद, ये चार मूल्य है। तो जीवन मूल्य की जब बात कर रहे हैं तो जीवन में स्थापित हो गया, शरीर से उसका, अब जैसे शरीर छूट जाए तो भी जीवन में वो मूल्य बने रहेंगे, इस अर्थ में है जीवन मूल्य। और जीवन मूल्य ही मानव मूल्य के रूप में व्यक्त होते हैं। तो जीवन मूल्य जैसे सुख, शांति, संतोष, आनंद है, इसी को हम देखेंगे कि दर्शन में जीवनाकांक्षा के रूप में लिखा हुआ है, और मानवाकांक्षा या मानवापेक्षा के रूप में समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व। तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व होने पर मानव मूल्य पूरा होता है, तभी जीवन मूल्य पूरा होता है। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, मानवाकांक्षा और जीवनाकांक्षा जुड़े हैं। मानव मूल्य या जो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूरा हुए बिना सुख, शांति, संतोष, आनंद नहीं होगा।
है ना। तो ये जो जीवन मूल्य को पाने के लिए मानव परंपरा है, मानव परंपरा में हुए मानव मूल्यों का धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, इनका प्रयोग करेंगे तभी सुख, शांति, संतोष, आनंद होगा। तो ये क्रम है। ये क्रम आपने अभ्यास दर्शन में देखा होगा कि जो शिष्ट मूल्यों को जो स्थापित, जो वस्तु मूल्य को अर्पित करते हैं समाज मूल्य के लिए, जो वस्तु मूल्य है उसको समाज मूल्य के लिए अर्पित करते हैं, समाज मूल्य से फिर जीवन मूल्य तक की यात्रा होती है। तो ये क्रम से श्रेष्ठ होते हैं, ये गुरु मूल्य कहलाएंगे। तो भैया अभी इतना ही व्यक्त कर सकते हैं जी। और नौवां प्रश्न है, वृत्ति के द्वारा न्याय व्यक्त होने की बात कही गई, क्या ये नियमत्रय सहित मूल्य के निर्वाह की बात है? जी, नियमत्रय सहित ही मूल्य का निर्वाह होगा, है ना। सामाजिक नियम, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य के बिना कोई मूल्य ही नहीं होगा। तो सामाजिक नियम तो न्यूनतम मानव के लिए किया गया कार्य है। 10वां प्रश्न है, अभी व्यवस्था है नहीं तो संबंध को परिभाषित करना प्रैक्टिकली कैसे करें? भैया परिवार व्यवस्था तो है ही, परिवार व्यवस्था पूरा नहीं है, लेकिन परिवार व्यवस्था में पोषण, संरक्षण किया जा रहा है, विकास की कामना है और किसी भी प्रकार का धोखा, द्वेष तो नहीं है, तो बड़ों की ओर से तो किया ही जा रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि ये काफी अनुकूलता है और इससे अधिक अनुकूलता तो अब नहीं मिलेगी, है ना। उसके लिए फिर हमें और लंबा प्रतीक्षा करना पड़ेगा, है ना। तो मुझे लगता है कि मानव परंपरा की तरफ हम बहुत आगे बढ़े हैं और हमारे लिए बहुत अच्छे अवसर हैं, और इसको हम यदि नहीं स्वीकारेंगे तो हमें बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि इससे आगे कभी और आएगा, है ना। हम या मानव जाति इससे खराब समय में कुछ करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मानव जाति को यदि हम हजारों साल पहले देखेंगे तो कितने हम बुरी स्थिति में थे, खाने को नहीं था, रहने को नहीं था, है ना। जानवरों से हम जूझ रहे थे, कुछ समय पहले हम एक दूसरे से जूझते रहे, है ना। तो ये बहुत अनुकूलता है, इसको स्वीकारने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। बाबा जी को स्थापित मूल्य का अनुभव कब हुआ था? 11वां प्रश्न, 12वां, क्या इकाइयों में व्यापक ही मूल्यों के रूप में अभिव्यक्त होता है? दो बढ़िया प्रश्न है। तो बाबा जी को स्थापित मूल्य का अनुभव कब हुआ? भैया ये प्रश्न तो मैंने पूछा नहीं है। वैसे बाबा जी का जो जीने का तरीका था वो वहां पर स्वावलंबी विधि से ही जिए, तो जो स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष या और दयापूर्ण कार्य को वो करते ही रहे। और इसके बाद जो भारतीय जो साधना पद्धति की जो विशेषता थी उसके अनुसार जीते हुए वो समाधि तक गए। और एक बात मुझे बहुत याद आ रही है इस समय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। तो बाबा जी बोले जब साधना करता था तो लोग अमरकंटक आते थे घूमने, अमरकंटक तीर्थ के स्थान, तीर्थ के नाम से बहुत प्रसिद्ध था, साधकों के स्थान के रूप में बहुत प्रसिद्ध था। तो लोग आते थे और बाबा जी से भी मिलने आते थे, और लोग आते थे और बैठे रहते थे।
तो बोले कोई कुछ पूछता था तो मैं उन्हें बता देता था, कोई नहीं पूछता था तो नहीं बताता था। मैं अपनी तरफ से कुछ पूछता नहीं था, ना उनका नाम पूछता था, ना उनका गांव पूछता था। बोले एक दिन अचानक ये प्रेरणा हुई कि जो मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता वो ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता, ऐसा हो गया। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने फिर जीने के डिजाइन को बदला। जो लोग आते थे उनसे पूछता था क्या नाम है, कौन से गांव से आए हो, किस काम से आए हो, और यदि उनको पूरा कर सकता था तो उसके लिए सोचता था। तो इस घटना से मुझे ऐसा लगता है कि या और भी उन्होंने कई बार बोला कि जो मानसिकता लेकर उन्होंने साधना प्रारंभ किया था सन 1949 में, और उसमें उन्होंने बार बार परिवर्तन किया, उसमें सुधार किया या अपग्रेड किया अपनी उस समय की साधना से, जो भी उनकी मति प्रखर हुई है ना, तो उस विधि से वो उन्होंने किया और साधना में, पद्धति में, प्रक्रिया में सुधार किया। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मूल्यों को उन्होंने वहाँ अवश्य ही समझा होगा, है ना, क्योंकि ये उदाहरण मुझे लगता है पर्याप्त है। क्या इकाइयां, 12वां प्रश्न, क्या इकाइयों में व्यापक ही मूल्यों के रूप में व्यक्त होता है? तो भैया इसका उल्टा प्रश्न है, इकाइयां जब भ्रमित रहती है, गुस्सा करती है, झगड़ा करती है, तो कौन कौन व्यक्त होता है? हम इस प्रश्न को दोनों प्रकार से देखना पड़ेगा ना। यदि अच्छाई में व्यापक हो रहा है, व्यक्त हो रहा है, तो बुराई में भी फिर व्यापक ही व्यक्त हो रहा है, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत तो वही है। यदि मैं किसी को झगड़ा कर रहा हूँ तो झगड़े का जो ऊर्जा है वो तो व्यापक ही है ना, और यदि मैं किसी को पूरक हो रहा हूँ तो भी ऊर्जा वो है। तो मुझे लगता है कि यदि हम इस प्रकार से चीजों को देखेंगे तो नहीं होगा, जो मूल जो ऊर्जा है वो व्यापक है ना। तो व्यापक के कारण ही इकाइयां संवेदित हैं, जड़ इकाइयां जो आवेशित हैं वो भी व्यापक के ही कारण होंगी। यदि वो व्यवस्था में है तो भी वो व्यापक के कारण है ना, स्वभाव गति में है तो भी व्यापक के कारण है। तो व्यापक अपने आप में निरपेक्ष कहा गया है, निरपेक्ष ऊर्जा है। ये किसी को न तो भ्रमित कर रहा है, न किसी को जागृत कर रहा है। इकाई की क्षमता, योग्यता, पात्रता है कि वो व्यापक को अनुभव कर सकता है, भास कर सकता है, आभास कर सकता है। तो ये इकाई क्षमता है। इसीलिए व्यक्त व्यापक हर समय हो रहा है, इकाई से ही व्यक्त हो रहा है, ये भी सही है। लेकिन इकाई से व्यापक व्यक्त हो रहा है, इसका मतलब है ये नहीं माना जाएगा कि जो अच्छाई है वही व्यापक से व्यक्त हो रही है और जो भ्रम व्यक्त हो रहा है उसे वो इकाई है, ऐसा नहीं। दोनों ही चीजें इकाई की मानी जाएगी। यदि इकाई भ्रमित है, मानव यदि भ्रमित है, वो झगड़ा कर रहा है, तो वो मानव की गलती मानी जाएगी। और यदि मानव जागृत हो गया है और ये जागृति को प्रमाणित कर रहा है तो वो भी मानव का माना जाएगा। व्यापक सब जगह हर समय निरपेक्ष। एक प्रश्न 13वां, मूल्य जीवनगत है लेकिन परिवार में 4 संबंध का आधार या पहचान तो शरीरगत है, समझाइए। मूल्य सुख, शांति, संतोष, आनंद जीवनगत है। बाकी जो सभी मूल्य हैं, जैसे 6 मानव मूल्य हैं, वो मानवगत है। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। जो अपन जो 9 स्थापित और 9 शिष्ट, ये जो 18 मूल्य देखे हैं, ये भी मानवगत है। और 2 जो मूल्य हैं वस्तु मूल्य के रूप में, उपयोगिता और कला मूल्य, ये वस्तु में हैं, ये बिना मानव के नहीं है। उपयोगिता और कला दोनों मानव के द्वारा ही पहचाना जाता है, मानव के द्वारा ही निर्वाह किया जाता है। वस्तु में केवल पूरकता होती है। तो ये जो उपयोगिता मूल्य और पूरकता मूल्य भी ये मानव के द्वारा किया गया है ना। तो सभी जो मूल्य हैं जीवन मूल्य को छोड़कर सभी मानव के द्वारा ही, मानव शरीर परंपरा के द्वारा ही किए जा रहे हैं, मानव परंपरा के द्वारा किए जा रहे हैं। इसीलिए उनका जो पहचानना भी शरीर रहते हुए ही होना है, निर्वाह भी शरीर रहते हुए ही होना है, तभी ये चीजें होंगी। एक और प्रश्न गुंजन भाई को, बहुत जल्दी जल्दी आना पड़ रहा है। दयापूर्ण कार्य व्यवहार सूचना के रूप में समझ में आया है।
अभ्यास करने जाते हैं तो पूरा नहीं हो पाता, कुछ अभ्यास बताइए। देखिए भैया, मानव की जो परिभाषा है उसमें जो पहला जो भाग होता है उसमें होता है कि स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य, है ना। दयापूर्ण कार्य व्यवहार पहला स्तर में लिखा गया, जिसको अपन सामाजिक नियम कह रहे हैं। उसके आगे जब मानव की परिभाषा में आ रहा है धीरता, वीरता, उदारता, बस। देव मानव की परिभाषा में धीरता, वीरता, उदारता, दया, तो दया देव मानव के पास आया, है ना। दयापूर्ण कार्य जो है मानव पद में आया, मानव पद में दया नहीं आया, दयापूर्ण कार्य व्यवहार आया। और जो मानव पद चाह रहे हैं, जो मानव पद के अभिलाषी हैं, इच्छुक हैं या अध्ययन कर रहे हैं, तो उनसे भी अपेक्षा है कि वो दयापूर्ण कार्य व्यवहार करें, क्योंकि उससे कम में तो उपलब्धि होना ही नहीं। तो जो मूलतः स्वीकार करने की बात है, अब इसमें दयापूर्ण कार्य व्यवहार है क्या चीज। जैसे कोई मुझसे रास्ता पूछता है तो मैं सही रास्ता बताऊं, कोई मुझे टाइम पूछता है तो मैं सही टाइम बताऊं, तो ये दयापूर्ण कार्य का बिल्कुल जो प्रारंभिक स्वरूप माना जाएगा, है ना। और ये दयापूर्ण कार्य के प्रारंभिक स्वरूप से लेकर व्यवस्था को पहचानना, व्यवस्था को समझाना, सीखना, ये पूरी प्रक्रिया उसी के भाग में आएगी। तो अभ्यास करने में हम अनुभव के बाद स्वधन में जिएंगे या अनुभव के बाद स्वनारी स्वपुरुष में जिएंगे या दयापूर्ण कार्य करेंगे, ये नहीं बनेगा, है ना। हम पहले जिएंगे तभी हम अनुभव तक पहुंचेंगे, है ना। तो हमें इसको प्रयास पूर्वक करना होगा। तो पहले हम तर्क पूर्वक इसको समझ रहे हैं। अध्ययन का मतलब होता है कि जो तर्क प्रक्रिया से, मनन विधि से इस निष्कर्ष में आ जाना कि यही विधि है मानव परंपरा बनने की, परिवार में जीने की, परिवार व्यवस्था बनने की, स्वयं सुखी होने की। यदि इस पर हमारा मन दृढ़ हो जाए, निष्ठा हो जाए, तो फिर उसको जी जान लगाकर जीने की कोशिश करना चाहिए। और यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो फिर इसके लिए हमारी योग्यता और पात्रता बढ़ती जाएगी और एक समय में इसको हम जीने में सक्षम हो जाएंगे और उनको अनुभव होगा। ये इस कार्यक्रम का मतलब है। तो मानवीयतापूर्ण आचरण को सुनना, सोचना, स्वीकार करना और जीने का अभ्यास करना, यही इसका पूरा पूरा कार्यक्रम है। यही अभ्यास है, चाहे प्रतिकूलता हो चाहे अनुकूलता, करना यही है। यही हमारा पूरा कार्यक्रम होता है भैया। 15वां प्रश्न है, न्याय चित्त में पाई जाने वाली क्रिया। आपने कहा तो ये मूल्य न्याय, धर्म, सत्य, सहित, सहअस्तित्व, स्वीकार या साक्षात्कार होने की बात क्या है। एक होता है भैया प्रमाणित होना, एक होता है साक्षात्कार होना। तो यदि हम वृत्ति में देखेंगे ना, तो प्रिय, हित, लाभ, न्याय, धर्म, सत्य, ये छह जो दृष्टियां है वृत्ति में ही रखी हुई है। लेकिन दृष्टि मात्र से हम नहीं कर पाते हैं। वृत्ति में दृष्टि होते हुए भी वृत्ति न्याय करने के अधिकार से संपन्न नहीं है। तो न्याय करने के अधिकार जो है न्यूनतम जो है साक्षात्कार से ही होता है, क्योंकि निरंतरता वाली जो प्रक्रिया है, निरंतरता वाला जो हमारी क्षमता का उदय है, योग्यता का उदय है, वो साक्षात्कार कर के बिना होता ही नहीं है। तो इसीलिए चित्त से ही, या चित्त की जो, चित्त का जो प्रत्यावर्तन है, चित्त की क्रिया मतलब चित्त का प्रत्यावर्तन हो जाए, तो चित्त के प्रत्यावर्तन के बाद ही न्याय की संभावना है, उसके पहले कोई संभावना नहीं है, है ना। चित्त के प्रत्यावर्तन से चित्त जो है बुद्धि को पहचानता है और बुद्धि को पहचानना ही साक्षात्कार क्रिया है। हम मनोविज्ञान में जब हम देखेंगे, मनोविज्ञान में जब हम बुद्धि की क्रिया को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से है कि चित्त द्वारा बुद्धि को पहचानना ही साक्षात्कार क्रिया है। और तब उसके पहले न्याय होता नहीं है। साक्षात्कार हो गया तो न्याय की अवधारणा बनेगी और उसके बाद ही न्याय करने में संकल्प सहित न्याय कर पाएंगे। तो ये मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि, ये चारों जब एक सूत्रता में आ गए तभी न्याय हो पाएगा, उसके पहले न्याय की कोई संभावना नहीं है। तो ये भैया आपके प्रश्न का उत्तर है।
जब जीवन ने शरीर को छोड़ दिया, बाद में उस मृत शरीर के साथ खराब व्यवहार कोई करता है तो उस जीवन को कैसा लगता है? भैया जीवन ने शरीर को छोड़ दिया या छूट गया? भैया देखिए, मेरे हिसाब से तो जीवन शरीर को छोड़ता नहीं है, जीवन से शरीर अब संभलता नहीं है, शरीर छूट जाता है। शरीर जीवन के अनुरूप चलता नहीं है। मृत मृत जो कह रहे हैं, मृत कहने का मतलब है कि जीवन चाहता है हाथ उठाऊं तो हाथ उठता नहीं है, पैर उठाऊं तो पैर उठता नहीं, बोलूं तो बोलता नहीं है। तो जीवन के नियंत्रण में अब कुछ भी नहीं। अच्छा, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम जीते जी देखते ही है ना। जैसे कोरोना वायरस फैल गया है, लोग मर रहे हैं, हम चाहते हैं बच जाए लेकिन हम बचा नहीं पाते, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम दुखी होते रहते हैं, है ना। तो दुखी होने का एक कारण भ्रम है कि मेरा हाथ हिल नहीं रहा है, लोग मेरे हाथ को उठा के लेके जा रहे हैं, जला दे रहे हैं। तो ये भ्रम से हम दुखी हो रहे हैं। तो ये जब तक भ्रम दूर नहीं होगा, इसका कोई समाधान नहीं हो पाएगा, है ना भैया। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर है भैया। तो बिल्कुल भैया, समय हो गया, 11 बज गए। तो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और प्रक्रिया में यदि कोई गलतियां हुई ही होगी तो मुझे बताएंगे, ऐसी अपेक्षा है। धन्यवाद, नमस्कार। ऑनलाइन है, चला गया।